हेलो फ्रेंड्स, मैं एमजे सिद्दीकी आज के इस नए वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की दुनिया में हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, पर पैसा कमाने के बहुत सारे उसूल हैं जो पूरे वर्ल्ड लेवल में चल रहे हैं और ये सक्सेसफुल लोगों, बिजनेसमैन जो है उनके उसूल हैं जो आज छोटी छोटी सी दुकानों में और शॉपकीपिंग करके हजारों और लाखों रुपए कमा रहे हैं। बहुत स्टडी के बाद आज मैं आपको वेदों में, शास्त्रों में और ग्रंथों में जो चीजें लिखी है, जिसको दुनिया के सक्सेसफुल लोग जो है छोटी छोटी दुकानों से लाखों रुपए कमा रहे, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर पैसा कमाना चाहते हैं और आपके पास अगर छोटी सी दुकान है, किसी चीज की आप सेल करते हैं, तो याद रखिए आज की इस दौर में कोरोना के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी चीज को दी जा रही है तो वो है हाइजीन। तो याद रखिए, आप अपने दुकानों में जो भी सामान रख रहे हैं वो बहुत हाइजीनिक वे में रखिए, बहुत साफ सुथरा रखिए, एक एक चीजों का ध्यान रखिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है भाई साहब, आपका प्यार से बात करना, आपका व्यवहार, आपके कस्टमर से आपका व्यवहार कैसा है। अगर आपका व्यवहार आपके कस्टमर से अच्छा है, आपकी उसकी ट्यूनिंग अच्छी है, तो याद रखिए वो कस्टमर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। तो ट्राई टू जनरेट योर गुडविल, अपनी ख्याति बनाइए, अपना नाम कमाइए और इस कदर लोगों पर छा जाइए उनके दिले दिमाग पे कि आपकी दुकान को छोड़कर वो कहीं और ना जाना चाहे। एक और बात हमेशा याद रखिए, इट्स ओके दैट वी आर डूइंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, बट यूज दिस फॉर्मूला, earn less profit and sell more and more quantity of goods। पैसा कम कमाइए, ज्यादा बेचिए। जब आप ज्यादा से ज्यादा सामान बेचेंगे तो अपने आप आपका जो फायदा है वो बढ़ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि मुनाफा तब होता है जब आपका खर्च कम हो। तो आप जो भी चीजें मेंटेनेंस में लगा रहे हैं, दुकानों में लगा रहे हैं या चीजों को मेंटेन करने के लिए लगा रहे हैं, उसको देखिए दिमाग लगा के कि कहां तक आप उस मेंटेनेंस को और एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं, तो याद रखिए आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देखिए, शास्त्रों में बहुत राज की बात लिखी है। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बात की गई है कि जो बंदा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, यानी सुबह के 4 बजे, 4:30 बजे के करीब, उसके बाद ईश्वर की प्रार्थना करता है और उसके बाद जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है, वो बंदा अपनी दुकानों को खोल लेता है, तो ईश्वर की विशेष कृपा जो होती है उसके साथ लग जाती है और जितना प्रॉफिट वो आम दिनों में नहीं कमाता, उससे ज्यादा उन दिनों में कमाता है। तो याद रखिए, आपको दुकान जो है सूर्योदय के बाद, सनराइज हुआ, आपको अपनी दुकान खोलनी है। कोई ऐसा सामान आप बेचते हैं जिसमें आपकी दुकानें जो है 9 बजे 10 बजे खुलती है, तो कोई ऐसा सामान आप वहां पे रख लीजिए अपनी दुकानों में, या घर पे कोई ऐसा सामान का बिजनेस चालू कर दीजिए जिसकी लोगों को आवश्यकता सुबह सुबह पड़ती है, और उन चीजों को भी आप सेल करना चालू करें। आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, जब कस्टमर आपके पास आता है, कोई चीजें वो खरीदता है, तो आपको पैसे देता है। ये सबसे बड़ी गलती करता है एक दुकानदार कि जब अगर कोई जो सेल की हुई चीज है वो रिटर्न आई तो आप उसको पैसा नहीं देते, आप कहते हैं कि इसके बदले कोई सामान ले। हरगिज ये काम नहीं करना। अगर अपनी गुडविल बनाना चाहते हो, उस कस्टमर को मेंटेन करना चाहते हो और बहुत सारे कस्टमर को जनरेट करना चाहते हो, तो याद रखिए आते समय उसने आपको पैसा दिया था, आप भी उसको पैसा वापिस कीजिए। जब आप पैसा वापस करेंगे, हो सकता है उसकी कोई और दूसरी जरूरत की चीज हो, वो उससे उन चीजों को लेना चाहता हो जो आपकी दुकान में नहीं हो। तो कभी किसी इंसान की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, वरना इंसान आपके पास फिर कभी नहीं आता। अच्छा, एक चीज और याद कीजिए, आज के जमाने में लोग फ्री की चीजें कुछ देखना चाहते हैं, कुछ कॉम्बो ऑफर देखना चाहते हैं। तो ऐसा क्या है, आप अपना दिमाग लगाइए जो कम प्रॉफिट की चीज है और जिसमें आपको जो है मार्जिन कम है, या पहले से आपने खरीद के रखा है, अब उसका प्राइस जो है आपके लिए लेस हो गया, तो कोई कॉम्बो ऑफर बना दीजिए और उसमें एक मार्जिन सेट कर लीजिए और उसको बेचिए, तो लोग आपकी दुकानों में ज्यादा से ज्यादा आएंगे। हमेशा याद रखिए एक चीज, जो इंसान अपने बिजनेस को झूठ बोलकर और लोगों को धोखा देकर अर्न करता है, याद रखिए ईश्वर की जो विशेष कृपा होती है उसके हटा ली जाती है, और उसके पास जो पैसा होता है वो उसके मेंटेनेंस में या रोलिंग में चले जाता है, उसको कुछ मुनाफा हासिल नहीं होता। और अगर मुनाफा हो भी रहा है तो याद रखिए उनके घरों में और उनके घर वालों के अंदर ईश्वर बीमारी भेज देता है और उसका सारा सुकून और चैन सब तहस नहस हो
हो जाता है और उसके सारे पैसे उसमें जाना चालू होते हैं। तो याद रखिए, कभी भी जो है इस तरह का काम बिल्कुल मत कीजिए कि लोगों को झूठ बोलकर और धोखा देकर और एक्सपायरी वाली चीजें बेचकर, या जो कम में लेके आए हैं उसका रेट बढ़ गया तो अब ज्यादा से ज्यादा कमा पैसा जो है बढ़ाकर आप बेच रहे, तो ये काम मत करना। एक आखिरी बात जो सबसे कीमती बात है, हम में से हर इंसान जानता है कि उसको ये जीवन उस एक पैदा करने वाले ईश्वर ने दिया है और हमें जो भी रोजी रोटी दे रहा है वही दे रहा है। तो जब इंसान अपने जेब से 10 रुपये 50 रुपये देता है तो उसको बहुत अखरता है। तो याद रखिए, ऐसा मत कीजिए। जो भी सामान आप खरीद के ला रहे हैं उसमें ईश्वर का कुछ अंश आप तय कर दीजिए, और जब किसी को आप सामान देते हो तो आप इस ऊपर की तरफ देखिए, हे ईश्वर मैंने पूरा सामान तौल दिया, अब ये थोड़ा सा सामान तेरे नाम पे मैं उसे देता हूं। 1 केजी किसी ने खरीदा, आप 1 केजी पूरा तौल लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा निकाल के ईश्वर के नाम पे उस सामान को आप डाल दीजिए। देखिए आपके घरों में जो है धन धान की वर्षा होने लगेगी और आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इन चीजों को अगर आप अपने बिजनेस में लेते हैं तो याद रखिए आपका लाभ जो है, आपका जो प्रॉफिट है कई गुना बढ़ जाएगा। तो मेरी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ। ये इंटरनेशनल लेवल के उसूल हैं, किसी ने इसको अडॉप्ट किया है प्योर जिस तरह से मैंने बताया इसी तरह से, तो वो आज बहुत कुछ कमा रहा है और बहुत सारी अर्निंग से, और उसके साथ साथ सिर्फ अर्निंग ही नहीं, उसके पास एक सेटिस्फेक्शन है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आत्मसंतुष्टि जिसे मिल जाती है, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति होता है। तो मेरी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ। अगर ये चीजें पसंद आई तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।